आज फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के वकील, इमरान खान साहब के वकील। फैसल साहब, आज आपने एक ऐलान किया कि इमरान खान ने कहा है रमज़ानुल मुबारक के बाद एक बड़ा एहतजाज करेंगे, उसकी तैयारी करें, अपोजिशन को भी जो है आप इन कॉन्फिडेंस लें, एतमाद में लें। कैसे करेंगे इस पर मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि जो पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के ऊपर काम कर रही है, जिसके तीन नुकात हैं बुनियादी तौर पे, जिन पे हम इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद अपोजिशन पार्टीज़ हैं, पार्लियामेंट के बाहर मौजूद सियासी पार्टीज़ हैं या शख्सियात हैं, उनके साथ एक बातचीत हो रही है। असद कैसर साहब उसको लीड कर रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब JUI की तरफ से कमेटी है, सब कमेटी को स्टेयर जो है वो शाहिद खान साहब कर रहे हैं। तो इसकी एक मुशावरती मीटिंग है वो असद कैसर साहब के घर में पिछले कोई हफ्ता भर पहले हुई थी। 2-3 दिन पहले अचकज़ई साहब ने खाना दिया था। तो उसमें जो मुत्तहदा अपोजिशन का जो प्रपोज्ड जो अलायंस है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके 3 नुकात हैं। एक तो पाकिस्तान में आइन का रिवाइवल, जमहूरियत का रिवाइवल, और नंबर 3 ह्यूमन राइट वायलेशंस को रोकना। और इसके साथ साथ क्योंकि आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की आपस में ही हो नहीं सकता, सो ये 5 बुनियादी नुक्ते हैं जिनको आप कहें कि जिनके ऊपर हम बेयर मिनिमम कंसेंसस चाहते हैं। आज इमरान खान साहब ने ये प्रपोज़ किया है कि हम ईद के बाद जो है वो एहतजाज करेंगे, और असद कैसर को उन्होंने कहा कि हमें ये आप एक्सपेडाइट करें। जो इसमें JUI शाहिद खान, मौलाना साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, अचकज़ई साहब, महारंग बलोच, GDA और जमात इस्लामी समेत तमाम जो दोस्त जो इस हमारे मुद्दे पे आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपने जो 3 लेटर्स भी पढ़े हैं, जो ओपन लेटर्स हैं, उसमें शहजाद हमने इमरान खान साहब के ज़ाती केसेस या पार्टी के ऊपर कोई फेवर कंसेशन नहीं मांगी गई। वी वांट रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट्स एंड मीडिया इन पाकिस्तान। हम ये चाहते हैं कि और हमें पता है कि जब पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत बहाल होगी और अदालतों से इंसाफ मिलेगा हमें, बिकॉज हमारे पास जो केसेस ऑफ कॉन्कॉक्टेड हैं, सो ये हमारा वो मुद्दा है जिसको हम। ये तो बड़ा एक ग्रैंड मुद्दा है आपका कि आइन की बहाली हो, जमहूरियत बहाल की जाए, इंसानी हकूक जो पामाल हो रहे हैं वो बंद हो जाएं, आज़ादी मिले इंसानों को। लेकिन क्या वाकई लीडरशिप भी इस रुख में काम कर रही है? क्योंकि हमें जो सुनने मिलता रहता है, और अभी जैसे शबीर डार ने भी बताया, विच इज़ फैक्चुअली करेक्ट ऑल्सो, कि वहाँ जाके शिकायतें लग रही होती है, तो ऐसा लगता है ओहदों की जंग है। आई नो इमरान खान साहब इस वक्त कैद हैं, तो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास लिमिटेड है, लेकिन क्या जो दूसरी लीडरशिप है वो मेच्योरिटी से काम ले रही है कि जो वक्त आपको मिलता है उसमें कुछ स्ट्रेटेजी बनाए आप लोग, आगे कैसे बढ़ना है, या शिकायतें और कंप्लेंट्स होती रहती हैं? देखिए, ज़ाहिर है क्योंकि PTI का जो महवर मरकज़ है वो इमरान खान साहब हैं, उन्हीं की ज़ात है, वो मुर्तकज़ हैं। PTI का वर्कर भी उनमें जो लीडरशिप है, PTI इमरान खान PTI वर्कर्स और इमरान खान के दरमियान जो है वो कोई ऐसा काबिल ज़िक्र जो है वो हिस्सा नहीं है। तो लोग जाते हैं, वर्कर्स हैं या लॉयर्स जो ILF के हैं, तो बातें करते हैं अपनी बातें। लेकिन इमरान खान साहब ने इसके साथ साथ जो हमारे सियासी लोग मिलते हैं, आप देखिए ना, 5 महीने से तो सियासी लोगों को मिलने नहीं दिया गया। मुल्क के तूल अर्ज से लोग आते हैं, सिंध से आते हैं, KP से आते हैं, लाहौर से आते हैं, आप उनको वापस कर देते हैं। कल भी अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात कराई गई और बाकियों की मुलाकात नहीं लेकिन मैं कराई जानना गई। ही चाह रहा हूँ कि इमरान खान फ्रस्ट्रेट नहीं होते? क्योंकि एक तरफ तो उनकी ज़ाती मुश्किलात हैं, उनकी अहलिया भी अब जेल में है, फिर आप कह रहे हैं हम मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि देखो अली मीन गंडापुर ने क्या कर दिया, देखिए जलसे में 4000 लोग थे, वहाँ पे सलमान कबीर राजा कह रहे हैं शेर अफजल मरवत ने ये कर दिया, उसको निकालें, शेर अफजल मरवत कोई और कहानी सुना रहे हैं। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा उनके लिए? देखिए, डेफिनेटली, लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो बड़े दिल गुर्दे के आदमी हैं। वो सारी बातें सुनते भी हैं, लोगों की फिर तस्वीर भी कर देते हैं, और उनके साथ साथ जो है फिर ज़ाहिर है कुछ लोग वहाँ पे ये भी नहीं होता, जो मैं इसको बिल्कुल टोटली ये गलत कहूँगा कि सिर्फ शिकायतें लगती हैं, वहाँ पे बहुत रिजॉल्व भी होते हैं, वो इश्यूज़ भी होते हैं, डिस्कस होते हैं। लीडरशिप जो मौजूदा लीडरशिप है वो जाती है, उनको इमरान खान साहब हदायत भी देते हैं, इश्यूज़ का रिजॉल्व करना जो है वो भी प्रपोज होता है। लेकिन हमारे जो साथ भी लोग बात इस होती वक्त रहती आज़ाद है। है, जो लीडरशिप आज़ाद है, जो टॉप टियर लीडरशिप है इमरान खान के बाद, उनका काम तो ये है ना कि पार्टी को यकजा रखें। शेर अफजल मरवत का कोई मसला है आके बिठाएं, बात करें, किसी और का मसला है आके, जैसे जुनैद अकबर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के डिफरेंसेस वो ओपनली कहते थे, लेकिन उन्होंने रिजॉल्व किए। तो पार्टी की आदत ये क्यों नहीं कर रही है इस वक्त? नहीं, देखिए, पार्टी की आदत तो क्यों नहीं कर रही है, तो पार्टी की आदत ही आपको या उनका स्पोक्स पर्सन ही बताएंगे ना जी। मेरा उसमें बिल्कुल एज ए वर्कर या एज ए लॉयर इमरान खान साहब जो हैं पार्टी में नफाक नहीं चाहते, हम चाहते हैं, मैंने खुद उनसे बात की थी
और ये उस पर हम काम करते रहते हैं। आपस में जब तक इत्फाक नहीं होगा, ये सोचना चाहिए बाहर वाले लोगों को। जैसे शेर अफजल मरवत साहब का आपने बात की है, शेर अफजल मरवत साहब लावाली तबीयत के आदमी हैं। अब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब का नैरेटिव, इमरान खान साहब की रहाई, इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र, इमरान खान साहब की जेल में मुक़य्यद होने के बाद जो उनका पैगाम वर्कर्स तक जाता है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेरी प्रायोरिटी वो होती है। इसीलिए मैंने कभी भी किसी पार्टी के जो मामलात में मैं मुदाखलत नहीं करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ नॉट नंबर 1 माई मैंडेट। नंबर 2 मेरी जो इमरान खान साहब से बात है या उनकी जो मेरी ड्यूटीज़ हैं या मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें जो चीज़ें शामिल हैं, उसमें इमरान खान साहब की जो मतमा नज़र है, जो जेल देखें एक प्रॉब्लम तो है ना। कल शेर अफजल मरवत साहब ने ये भी कहा है कि एक वकील हैं इमरान खान के, सलमान सफदर, और बाकी वकला जाते हैं मुख्तलिफ केसेस पे तर्जुमानी करने के लिए, मुख्तलिफ बात करने के लिए। इससे पहले हैदर शरारी साहब हमारे नुमाइंदे, उन्होंने ये खबर दी थी कि एक वकला का ग्रुप है, एक सियासी लीडर्स का ग्रुप है, वकला उनकी शिकायत लगाते हैं, ये इनकी शिकायत लगाते हैं। देखिए बात यह है कि वो वकला ज़ाहिर है ज़्यादा वो सियासतदान तो हो नहीं सकते, दिस इज़ अ फैक्ट। हर वकील एतजाज़ हसन जैसा नहीं होता जो एक अच्छा वकील भी हो, अच्छा सियासतदान भी हो। बहुत अच्छे वकील, बहुत अच्छे सियासतदान हो, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सियासतदान हैं, देखिए मामला तो सियासी है, उसमें इमरान खान साहब ने जैसे आज सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को भी पॉलिटिकल कमेटी में इंडोर्स किया, उससे पहले आप आलिया हमजा और कमल शोजब को इंडक्ट किया है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी उसमें कमेटीज़ में शामिल हैं। एक डिजरे या एक आप गैप तो है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद अंदर हैं, तो इसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। उसकी वजह ये है, जैसे एक मिसाल शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कल बात की कि नून लीग की हुकूमत है पंजाब में, वफाक में और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वहाँ पे आप देखेंगे एक काबीना है वो चल रही है, 1 साल ही हुआ है और मुस्तकिल चले जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीलियाँ होती जाती हैं, कभी सियासी उहदों की, कभी काबीना में, तो इतनी तब्दीलियाँ होंगी, इसका मतलब यही है कि लोग आके कोई बात बताते हैं, इमरान खान रिएक्ट करते हैं, फैसले करते हैं। बड़ी सिंपल वजह है। क्या मरवत साहब को ये नहीं पता कि वो हमारी पार्टी जो है मौरूसी पार्टी नहीं है? हमारी पार्टी जो है वर्कर ओरिएंटेड पार्टी है। हमारी पार्टी में एहतसाब होता है, हमारी पार्टी में लोग जो हैं वो बात करते हैं। हमारी पार्टी में कभी भी ये नहीं होता कि मतलब अगर मेरी किसी लीडरशिप के साथ कोई शिकायत है तो आई कैन डू इट ओपनली, और उसको एंडोर्स किया जाता है। गौहर खान की मिसाल मैं आपको देता हूँ। गौहर इतनी कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त करते हैं, बड़ी बातें सुनता है, वो बड़ा दिल गुर्दे वाला आदमी है, लेकिन उसके मुकाबले में कुछ लोग हैं वो नहीं सुनते। मेरा ख्याल में देखें, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, कोई भी, उनको अली अमीन की मैं आपको बात बता सकता हूँ कि अली अमीन इतनी बातें सुनते हैं सारा दिन में, सीएम है हमारे, और केपी का एक माहौल भी है, केपी में लोग लाउड हैं, बात करते हैं, तो वो दे हियर इट आउट। इसीलिए हमारी पार्टी में और दूसरी पार्टी में भी फ़र्क है। हमारी पार्टी में वर्कर्स, हमारी पार्टी में लोग बात कर सकते हैं और उस बात को लीडरशिप सुनती है, लेकिन पब्लिकली हो रही है ना। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, वो शेर अफजल मरवत को पब्लिकली कहे, और दूसरी तरफ इंटरनल इशू देखिए नहीं आना चाहिए पब्लिक में। ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर वो दोनों सीनियर लॉयर्स हैं और सारे हैं, ये जमहूरी अच्छी रिवायत है कि चले अगर आप अपनी पार्टी में अपने लीडरशिप के हवाले से बात कर सकते हैं। लेकिन आज एक और अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, क्योंकि पिछले कुछ अर्से पहले अडियाला जेल के इंतजामिया के हवाले से आपने कुछ गलत अल्फाज का चुनाव किया, आपको नदामत भी थी, आपने अफसोस का इजहार भी किया। फवाद चौधरी साहब ने आज शोएब शाहीन साहब को लगा दी, और वो बताया शबी डार ने कि वो बेचारे गिर गए वहां पर। इससे पहले 2 साफियों को भी वो थप्पड़ लगा चुके हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक कि इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, वायलेंस को तो कोई सपोर्ट नहीं करता। और मुझे तो शोएब शाहीन साहब ने वापसी पे मैं तो अंदर था सुबह से, तो आई हैड नो आइडिया। तो ऑन माई वे बैक उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे भी कहा कि मुझे अफसोस। इमरान खान भी नाराज हुए इस पे। इमरान खान साहब को ये बात वहाँ पे आई थिंक पता चली, तो बाद में मुझे शोएब शाहीन साहब ने, तो मैंने शोएब शाहीन से कहा कि ये बिल्कुल नामुनासिब बात है, और आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई डू नॉट एंडोर्स एनी। मैं तो अपनी वो जो वीडियो चली वो हालांकि लोगों ने उसका और तरह से लिया, बट आई फ्रैंकली स्पीक आई डू नॉट टेक प्राइड इन इट। वो एक गलत बात है। मैं गालम गलूच वाला आदमी भी नहीं हूँ, मुझे वायलेंस पसंद भी नहीं है। दलील से बात करनी चाहिए, दलील से और बात करनी चाहिए। और बाकी जो है ना ये मारामारी, एटलीस्ट आई डू नॉट एंडोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया।